थोड़ा एक सेकंड कंडीशन और देखिए, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बन रही है, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट है वो एफ के ऊपर रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा? एफ के ऊपर। तो एफ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी जो रे आ रही है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो क्या होगी? एफ से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से सेम ऐसी कैसे। अब ये दोनों रे देखो आपको दिख रही हैं, क्या हैं? पैरेलल जा रही हैं, तो दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इमेज क्या है? बीटा एंगल बना रही है, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा आपका, करेक्ट है। अब यहाँ से ये इमेज का एंगल हो गया। अब अपन एल्फा की बात और करते हैं। एल्फा एंगल जो बन रहा है, जो सपोज करो कि ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ से डिस्टिंक्ट विजन के साथ क्या बना रहा है भाई? एल्फा एंगल बना रहा है, करेक्ट है। ये अपना ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एच इसकी क्या है? हाइट है, तो यहाँ से क्या है? डी डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि अपनी आई क्या है? ऑब्जर्व कर पा रही है कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अपना जिसको देख रहे हैं वो प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है, तो वो अपने को डी डिस्टेंस लेना करना है। अब ये तो अपनी हो गई इसकी रे डायग्राम। अब अपन इसकी वापस वही बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर एम से डिनोट करेंगे। इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू ऑब्जेक्ट व्हेन देखो इन दोनों का रेशियो अपना क्या है? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा आ जाएगा। अब 10 बीटा की वैल्यू अपन देखो ऊपर वाली डायग्राम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना ज़रा, 10 बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई? ध्यान दो, ए बी अपॉन ए, ये ओ पॉइंट लिख दें, ए ओ लिख सकता हूँ ना मैं, ए बी अपॉन ए ओ, करेक्ट है। ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं? एच अपॉन ए ओ को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो ये इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी, एफ के ऊपर रखा हुआ है, तो अपन इसको एफ से डिनोट कर सकते हैं भाई। तो अपन यहाँ पे एफ लिख सकते हैं, ओके। 10 अल्फा की वैल्यू देखो नीचे वाली डायग्राम से लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ए ओ। तो यहाँ से ए ओ आप देख रहे हो कि वो है डी, है ना, तो एच अपॉन डी लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपन दोनों की वैल्यू आ गई, और वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन क्या कर देंगे? पुट कर देंगे भी। इन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे? एम की वैल्यू क्या लिखोगे भाई? एम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एच अपॉन एफ अपॉन एच अपॉन डी। तो एच से एच कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? डी अपॉन एफ आएगी कि नहीं आएगी? डी अपॉन एफ। वहाँ पे अपन ने क्या लिखी थी? डी अपॉन एक्स लिखी थी, तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एफ डिस्टेंस के ऊपर है, तो डी अपॉन एफ आ जाएगी। तो मैग्नीफाइंग पावर जो अपने पास फाइनली क्या आ गई भाई? डी अपॉन एफ। तो ये एफ के टर्म में ही है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो कंडीशन अपन ने देखा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर अपन देखते हैं। तो अपना एक रे डायग्राम प्रॉपर रूप से आपको आना चाहिए एग्जाम के लिए, और उसके बाद में ये छोटी सी डेरिवेशन, थोड़ा सा इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखना है, बाकी कोई बड़ी इश्यू नहीं है। इसके साथ में इसके कुछ यूजेज पूछ लिए जाते हैं, तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे है, तो इसका यूजेज अपन देखते हैं कि अपन कौन कौन करता है। लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ज्वेलर्स जो ज्वेलरी बनाते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। वॉच मेकर जो घड़ी को ठीक करते हैं, मोबाइल को ठीक करते हैं, क्योंकि स्मॉल पार्ट्स को ये क्या है? बड़ा करके अपने को इजीली दिखा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं डेंटिस्ट वगैरह कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जैसे अपन लैब के अंदर भी इसका यूज करते हैं, तो अपन इसका काफ़ी जगह पे यूज करते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर अगेन कमिंग विद ए न्यू टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सबसे पहला है स्ट्रक्चर, आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। देखो स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी पहले भी बना रखी है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो आप इसको समझो कि क्या काम आता है, क्या होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ए
डिवाइस विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल टीनी पार्टिकल, यानी अपन बहुत छोटे चीज़ों को देखने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अब बात आती है इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव की, तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर इसके अंदर दो अपन लेंस का यूज करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। आई पीस क्यों? क्योंकि ये आई की साइड में होता है, तो अपन यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि आई की साइड वाले ग्लास को अपन क्या बोलेंगे, आई पीस। जो ऑब्जेक्ट की साइड में होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। करेक्ट है। अब देखो इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है कि छोटा लेंस दिखाई दे रहा है, और ये आपको बड़ा लेंस दिखाई दे रहा है तो इसकी लार्ज फोकल लेंथ होती है। करेक्ट है। इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ए बी अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन ने ऊपर मेंशन कर दी यू नोट लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है वी नोट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ए बी की इमेज कहाँ पे बन रही है भाई, यहाँ पे, तो बी डैश ए डैश अपन इसको इमेज को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब इसकी सेटिंग ऐसे की जाती है, क्योंकि एक स्लाइडिंग ट्यूब के अंदर होता है तो उसको अपन आगे पीछे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। तो अपन यहाँ पे इसकी सेटिंग ऐसे करनी होती है कि ये जो आपको इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इनके बीच में बननी चाहिए। जैसे अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप लिया था, वैसे ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ये कहाँ पे बन रही है बेटा, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। करेक्ट है। तो अब ये इमेज इसके लिए, अब देखो इधर तो ये रे कटेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या है इसने फैला दी, इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, सभी को पीछे की तरफ अपन बढ़ाएंगे तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी ये जो इमेज है इसके लिए किसका काम करेगी भाई, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और फाइनली इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, आप देख रहे हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपके सामने बहुत बड़ी इमेज बन रही है। करेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज अब देख पा रहे हो। डिस्टेंस वही लेनी है एट ए डिस्टिंक्ट विजन, यानी आप देख पा रहे हो कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो अपन कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर के ऊपर ही अपनी क्या है फाइनल इमेज आपकी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्टिव। अब इसमें दो अपन ने क्या लिए थे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बता दिया, ऑब्जेक्ट के साइड में आई पीस मतलब आई, इसकी क्या होती है लार्ज फोकल लेंथ, उसकी क्या होती है शॉर्ट फोकल लेंथ। ये तो है इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये बड़ा आपके एक नंबर का डायग्राम कंप्लीट रूप से पूछा जाएगा, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है बढ़िया तरीके से। स्केल से डायग्राम बनाने हैं, स्केल से यूज करते हुए आपको डायग्राम बनाने हैं, और सेटिंग ऐसे करनी है कि एफ और इसके बीच में ये इमेज बने, तो इसको फिर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फाइनल इमेज आपको ए डैश बी डैश के ऊपर दिखाई देगी। अब आ जाओ इसके ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट अपन अलग से डायग्राम बना रहे हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना सपोज करो कि डी डिस्टेंस के ऊपर क्या है अल्फा एंगल बना रहा है। कितनी दूरी के ऊपर बना रहा है बेटा, डी डिस्टेंस के ऊपर। ये एच इसकी हाइट ले लेते हैं, ये ए बी अपना क्या है ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखो वही मैग्नीफाइंग पावर की अपन बात करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर को अपन ने एम से डिनोट किया था। तो एम इक्वल टू क्या पढ़ा था भाई, एम इक्वल टू अपन ने पढ़ा था 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ओके, तो 10 बीटा यहाँ पे आपको देख रहा है ये बीटा बन रहा है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन 10 बीटा को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। करेक्ट है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं एच डैश अपॉन यू ई भी लिख सकते हैं भाई, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं एच डैश अपॉन यू ई। ओके, अब देखो ये 10 अल्फा की बात और कर लेते हैं। 10 अल्फा क्या आएगा, 10 अल्फा आपके सामने ऊपर वाले डायग्राम से आ रहा है। देखो एच अपॉन डी, अपन क्या लिखेंगे इसके लिए एच अपॉन डी, यानी ए बी अपॉन डी, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो m की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी आपके पास, देख रहे हो कि एच डैश अपॉन यू ई इंटू डी अपॉन एच, ऐसे लिख सकते हैं। एच डैश अपॉन एच को अपन कंबाइंड रूप से एक साथ लिख रहे हैं भाई, एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन यू ई।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर अपने को क्या करना है, m की वैल्यू अपने को ये फाइनली आ गई। अब देखो यहाँ पे h डैश अपॉन h हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर है कि नहीं है, तो m नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, h डैश अपॉन h। इसके अलावा d अपॉन यू ई, देखो d अपॉन यू ई आप देख पा रहे हो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम ई का मतलब आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर है, d अपॉन यू ई। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ये तो d की फॉर्म में है, ये हाइट की फॉर्म में, तो क्यों ना इस फॉर्मूले को भी अपन क्या है u और v के रूप में अपन क्या कर सकें, कन्वर्ज कर सकें। तो इन दोनों को अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फाइनल इमेज, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो 2 का ये वैल्यू रखें, तो m इक्वल टू अपने पास वैल्यू आ गई भाई m नोट इंटू एम ई, एम नोट इंटू एम ई, ये आपकी फाइनल इमेज। तो अपन ने देखो कॉम्बिनेशन लेंस का यूज़ किया था, वहाँ पे भी अपन ने बताया था कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, तो m1 इंटू m2 लिखा था वहाँ पे, तो यहाँ पे m नोट किसको शो कर रहा है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये एम ई आई पीस की मैग्नीफिकेशन को शो कर रहा है। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों की वैल्यू अपन क्या है, एक ही तरीके से लिख लें, h डैश अपॉन h को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकता हूँ किसके अंदर, दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया था भाई, क्या सिखाया था, m नोट इक्वल्स टू क्या लिखा था, h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, और दूसरा मैंने बताया था v अपॉन u, याद है ना आपको, तो v अपॉन u, तो v को अपन क्या लिखेंगे, v नोट अपॉन u नोट। ध्यान दो इधर, ये v नोट रहा, ये u नोट रहा। जिस तरह से ये d अपॉन यू ई की फॉर्म में लिखा है, उसी तरह से v नोट अपॉन u नोट उसकी फॉर्म में अपन m नोट को लिख सकते हैं। m ई की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, m ई को क्या लिखा भी, d अपॉन यू ई, d अपॉन यू ई। अब d अपॉन यू ई को f की टर्म में भी अपन लिख सकते हैं, तो f की टर्म में अपन ने जो उसको चेंज किया था d अपॉन यू ई को, तो उसी तरह से करेंगे, लेंस का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने सीख लिया था, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ लगाकर अपन कंबाइंड रूप से इसको लिख सकते हैं। तो कंबाइंड रूप से लिखने के लिए थोड़ा सा आपको क्या है यहाँ पे सीधा याद रख लेना, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये वैल्यू कैसे आई है, ये फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने सोल्व आउट कर ली थी। कुछ नहीं करना, लेंस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, यूज करना है। लेंस फॉर्मूला लगाकर d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d अपॉन यू ई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। करेक्ट है, तो ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन क्या है, इक्वेशन किस में रख दें भाई, थर्ड के अंदर रख दें। तो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अपन क्या है, m की कंबाइंड रूप से m को क्या लिखेंगे, m नोट इंटू एम ई। एम नोट की वैल्यू ये लिखो, तो m नोट को अपन क्या लिखेंगे, v नोट अपॉन u नोट, और ये एम ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये फाइनली अपने पास आ गया। तो m को अपन क्या लिखेंगे, v नोट अपॉन u नोट। करेक्ट है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो फाइनली m आ गया अपने पास, टोटल मैग्नीफिकेशन v अपॉन u 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा इसके अंदर अजम्पशन है, वो भी थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। अजम्पशन क्या है, अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपना ऑब्जेक्ट है वो एफ नोट के बिल्कुल क्लोज है, मतलब पास में है। थोड़ा सा अजम्पशन लेके सोल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड क्लोज टू फोकस, एफ नोट के बिल्कुल पास है, ये थोड़ी सी कंडीशन लगा के चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देखो u नोट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं देखो u नोट और v नोट जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ पे बनेगी, तो उन दोनों का रेशियो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो माइनस अपन यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, u नोट को माइनस एफ नोट, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और ये फाइनल इमेज क्या बन रही है, ये बिल्कुल इसके पास बन रही है। किसके भाई, आई पीस के बिल्कुल पास बन रही है। ठीक है, तो आई पीस के बिल्कुल पास बन रही है, तो उस टाइम पे अपन क्या देखेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ट्यूब या डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ
ट्यूब, यानी इसको कैपिटल एल से शो करेंगे, तो यानी ये इमेज इसके बिल्कुल पास बन रही, तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच की लेंथ होती है कैपिटल एल। तो वी नोट को अपन क्या ले रहा हूँ भाई, कैपिटल एल के द्वारा शो कर रहा हूँ। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, या अपन बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो दोनों फॉर्म में आपको याद रखना है। एल क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ ट्यूब। ये वैल्यू अपन ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो फाइनल इमेज अपने पास क्या आएगी, एल अपॉन माइनस एफ नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये आपकी फाइनल इमेज आ गई है, फाइनल मैग्निफिकेशन आ गई है। एम की वैल्यू एल अपॉन एफ ई, एफ नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। बस थोड़ा सा ध्यान में यही रखना है कि इसका लेवल डायग्राम है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक्स। अब इसकी सेकंड कंडीशन अपन करने जा रहे हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के ऊपर अपनी फाइनल इमेज बन रही है, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि आई पीस को अपन स्लाइड करते हुए कहाँ पे ले आएँ कि फाइनल ये ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, इसकी पोजीशन कहाँ पे आ जाए बेटा, एफ ई के ऊपर आ जाए। कहाँ पे आ जाए, एफ ई पे। तो एफ ई पे फोकस के ऊपर इमेज आते ही आपको ने देखा है कि फाइनल इमेज विल बी मेड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम के अंदर इसको स्लाइड करते हुए उसी के अंदर क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, यानी ए डैश बी डैश जो इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही थी वो अब इसके फोकस के ऊपर बन रही, तो फाइनल इमेज विल बी मेड एट इन्फिनिटी। करेक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चेंजमेंट करना है। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर एम से अपन लिखा था और उसको क्या लिखा था भाई, एम नोट इंटू एम ई। एम नोट क्या था, ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो बन रही थी इमेज, तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा एम नोट को अपन ने क्या लिखा था भाई, एच डैश अपॉन एच या वी नोट अपॉन यू नोट, याद है। तो वी नोट यानी फाइनल इमेज विल बी मेड एट क्लोज टू, अजम्पशन भी अपन इसी के अंदर शामिल कर रहे हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वी नोट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वी नोट की जगह अपन क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब, और यू नोट की जगह अपन को क्या लेना है, ये अपन को मानना है कि ये बिल्कुल फोकस के पास ही है अपनी क्या, ये इमेज। तो अपन यहाँ पे एफ नोट लिखेंगे और वो भी नेगेटिव के साथ। तो अपने एम नोट को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एल अपॉन एफ नोट माइनस के साथ। एक तो ये वैल्यू ध्यान में रखनी है अपने को। दूसरी अपने को क्या देखना है कि एम ई ये वाली वैल्यू जो अपन ने क्या लिखी थी, जिस तरह से इसको लिखा था उसी तरह उसको लिखेंगे। तो एम ई को अपन क्या लिखेंगे भाई, ये एंगल बीटा बन रहा था, बीटा के साथ जो अपन ने लिखा था, तो फाइनल इमेज इज मेड एम ई, वो वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, उसको अपन क्या लिखना है कि डी अपॉन यू ई, क्या लिखेंगे, डी अपॉन यू ई। जो पहले वाली इनफाइनाइट कंडीशन के केस में अपन ने डी अपॉन एक्स लिखा था, तो एक्स की पोजीशन अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली एक्स किसके इक्वल हो गई भाई, एफ ई के इक्वल हो गई। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू ई की वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे, यू ई इक्वल्स टू एफ ई। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे मेंशन करें तो एम ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये इक्वेशन सारी वैल्यू किस में पुटअप कर देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो उसको अपन क्या लिखेंगे, एम की इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ नोट और डी अपॉन एफ ई। करेक्ट है। ये आपका क्या हो गया भाई, फाइनल इनफाइनाइट के लिए मैग्नीफाइंग पावर आपके सामने आ गई, माइनस एल अपॉन एफ नोट डी अपॉन एफ ई। करेक्ट है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो अपन यहाँ पे देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, आपके बायोलॉजी लैब के अंदर अपन देखते हैं कि स्लाइड वगैरह देखने के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में मैक्सिमम यूज किया जाता है। और कोई भी इमेज को शार्प देखने के लिए, यानी अपन जो छोटी इमेज है उसको क्लियर देखने के लिए अपन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का अपन यूज़ करते हैं। तो कंपाउंड का मतलब है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ओके, ये दो कंडीशन आपको अच्छे से करनी है। ओके, थैंक्स।
Good morning students. Today again we are coming with a new topic astronomical telescope. ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर देखो बेटा अपन ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था जस्ट उसको अपोजिट कर दिया। इसका मतलब अपन ने जो आई पीस वहाँ पे लार्ज फोकल लेंथ का था वो अब ऑब्जेक्ट की साइड में कर दिया। अपन ने जस्ट उसको क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दें। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टेलीस्कोप अपन यूज़ कर लेते हैं किसके लिए भी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं, फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो फार ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, है ना, कोई भी अपने स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनको देखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। अब सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट की साइड में है तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, लार्ज है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और दूसरा जो आई की साइड में है इसको अपन बोलेंगे आई पीस। करेक्ट है, इसकी स्मॉल फोकल लेंथ ले लेंगे। ये छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। अब सपोज करो कि अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है, तो इनफाइनाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट है अपना, ये पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आते हुए यहाँ पे देखो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, स्ट्रेट आ रही है, और ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो बेंड हो जाएगी तो यहाँ से ये पास हो रही है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसकी इमेज बनेगी, जो भी अपना दूर ऑब्जेक्ट है उसकी। अब ये इमेज जो अपना आई पीस है उसकी एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बननी चाहिए। ये ए बी ए डैश बी डैश इमेज इसके लिए, किसके लिए बेटा, आई पीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देन फाइनल इमेज विल बी मेड ए डबल डैश बी डबल डैश, आप देख पा रहे हो, इनको अपन पीछे की तरफ मिलाएंगे रे को, तो ये अपनी फाइनल इमेज बनेगी डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और अपन आई पीस के अपन देख रहे हैं, तो ये जो अपनी फाइनल इमेज बन चुकी है। अब इनकी थोड़ी सी साइन कन्वेंशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये इनफाइनाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर एफ नोट। तो ये एफ नोट यहाँ पे अपन क्या पॉइंट शो करेंगे, एफ नोट, यानी इसकी फोकल लेंथ एफ नोट ऊपर मैंने मेंशन कर रखी, तो यहाँ पे अपन एफ नोट यहाँ पे इस पॉइंट को डिनोट कर दिया मैंने। अब ये एफ के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा पास में मान के चलोगे तो ये इसके बीच में आ रहा है, एफ और एफ ई के बीच में, तो ये फाइनल इमेज ए डैश बी डैश अपने को बनाएगा। तो ये डिस्टेंस यू ई अपन इसके लिए क्या लेंगे, आई पीस के लिए डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर फाइनल इमेज बन रही, कैपिटल डी अपन ने शो कर दिया, और एफ ई, ये एफ ई इसके बीच की फोकल लेंथ हो गई भाई। अब देखो इसकी दोबारा अपन किसके ऊपर बात करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर बात करेंगे, जिसको अपन ने किससे लिखा था भाई, पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्मॉल डी के ऊपर अपनी क्या है, फाइनल इमेज क्या है, बन रही है। अब फाइनल इमेज वहाँ पे बन रही है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एम का, मैग्नीफाइंग पावर अपन ने क्या पढ़ा था भाई, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा सभी के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो अपन देख पा रहे हैं 10 बीटा क्या था, इमेज के लिए, तो ये आप देख पा रहे हो कि ये बीटा देखो फाइनल इमेज ये बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 10 बीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 10 बीटा को अपन लिखेंगे, ध्यान दो डायग्राम में, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, बी डैश ई कहाँ से लिखा अभी, इस ट्रायंगल से। अब देखो ये बीटा बन गया। अब 10 अल्फा के ऊपर आते हैं, तो 10 अल्फा क्या है, कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो सपोज करो इनफाइनाइट के ऊपर है, तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो दोबारा इस ट्रायंगल को अपन काम में ले सकते हैं, तो इस ट्रायंगल को अपन काम में लेंगे, तो 10 अल्फा को अपन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश दोबारा देखो अपॉन ओ बी डैश लिख सकते हैं भाई, ओ बी डैश। करेक्ट है, ये वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दें। तो पुटअप करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई इंटू ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी अपनी, और अपने पास फाइनली बच जाएगा ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई। करेक्ट है, तो m की वैल्यू अपने पास आ गई भाई, ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई। नो एनी डाउट, ये तो हो गया अपना m।
अब देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम के हिसाब से अपन इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ओ बी डैश, कहाँ पे अभी ओ बी डैश एफ नोट, यानी अपन अलग से लिख लेते हैं ओ बी डैश किसके इक्वल है, एफ नोट के इक्वल है, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा फिर अपन बात कर रहे हैं बी डैश ई, ये किसके इक्वल है, देखो यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यू ई, तो यहाँ पे अपन अलग से क्या लिखेंगे, बी डैश ई की वैल्यू है माइनस यू ई, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का रेशियो लिख सकते हैं। तो एम की वैल्यू अपने पास आ गई भाई फाइनली एफ नोट अपॉन यू ई माइनस के अंदर, दैट इज इमेज मैग्निफिकेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे यू ई, इसकी जो यू ई आ रहा है किसका, आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख रहा है, इसको मैं एफ के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो एफ के टर्म में लिखने के लिए अपन को दोबारा किसका यूज़ करना पड़ेगा भाई, लेंस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो अपन जानते हैं क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और f कौन सा भाई, एफ ई, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना है, आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, क्या कि ये तो होती है इमेज से डिस्टेंस, देखो ये फाइनल इमेज आई पीस क्या बना रहा है, डी के ऊपर बना रहा है, तो अपन यहाँ पे लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो v की वैल्यू तो क्या रखनी है अपने को माइनस डी, u की वैल्यू u की वैल्यू देखो ये यहाँ से u e दिख रहा है सभी को, तो u e आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो u की जगह अपन क्या ले लेंगे u e, ये वैल्यू ऊपर वाले में पुट करो भाई, तो 1/- -d माइनस 1/- -u e इक्वल्स टू 1/f e, कोई दिक्कत नहीं, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू बच जाएगी 1/u e, ये वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ भाई 1/d प्लस 1/f e, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा रिकॉल करके लिख रहा हूँ, 1/f e को अपन बाहर कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉमन, तो कॉमन ले रहे हैं, तो 1/f e कॉमन ले लिया मैंने अपॉन में, तो इसमें f e दिखाई नहीं दे रहा, तो नोमिनेटर में लगा दो f e, और अपॉन d प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करके अपन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 1/u e की यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इसके आगे लग जाएगा, तो m की वैल्यू अपन इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इसको 3 की वैल्यू 2 में रखने जा रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू क्या लिखोगे भाई, देखो f नोट माइनस यू ई, तो यू ई की वैल्यू ये दिख रही है, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे, तो एफ ई, और ये माइनस लगा दिया आगे साइन भाई, और ये 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, तो ये फाइनल आपकी मैग्नीफाइंग पावर इक्वेशन नंबर 4 में दिखाई दे रही है। तो ये आपकी छोटा सा पॉइंट था, अपन ने डिस्कस कर लिया, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आपके इसके सारे नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ओके, थैंक्स। तो एक कंडीशन और है, इसकी सेकंड कंडीशन अपन करने जा रहे हैं, क्या है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी, यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही, तो उस कंडीशन में अपन को क्या है कि अपने लेंस को क्या करना है, स्लाइड करते हुए अपनी इसकी पोजीशन चेंज करनी है, यानी इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो बन रही है इमेज ए डैश बी डैश, इसके एफ के ऊपर आ जाए, एफ ई के ऊपर आ जाए, तो उस टाइम पे इमेज कहाँ पे जाएगी, अपनी फाइनल इमेज विल बी मेड एट इन्फिनिटी के ऊपर वो पहुँच जाएगी, करेक्ट है। तो अपन इसके लिए वही डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान में ये रखना है कि लेंस की पोजीशन ही अपने को क्या करनी है, वहाँ पे तो एफ और इसके बीच में बन रहा था, लेकिन अब इसको क्या पे लाना है, इस इमेज को एफ के ऊपर लेकर आना है, कौन से के, आई पीस के फोकस के ऊपर लेकर आना है, करेक्ट है। तो अपन यहाँ पे इसकी मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर बात करते हैं, तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा को अपन क्या लिखेंगे, देखो आपके सामने वही tan बीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a डैश b डैश अपॉन b डैश e, b डैश e को अपन f ही लिख सकते हैं भाई, और वो क्या है, नेगेटिव, तो अपन a डैश b डैश अपॉन एफ ई। tan अल्फा की बात करें,
टेन अल्फा, यहाँ से देखो अल्फा ए डैश बी डैश, और ये क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, जिसको अपन साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखें तो ए डैश बी डैश अपॉन, इसको मैं देखो एफ नोट के इक्वल लिख सकता हूँ, तो एफ नोट। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देख रहे हो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई इंटू एफ नोट अपॉन ए डैश बी डैश। ये कैंसिल हो जाएंगे, जो रिजल्ट बचेगा वो क्या आएगा भाई, फाइनल एफ नोट अपॉन एफ ई। तो एम की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, एफ अपॉन एफ ई। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या हुआ, कंप्लीट है। इसकी फाइनल इमेज कब बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, एफ अपॉन एफ ई, और वो भी नेगेटिव के साथ। तो अपन यहाँ पे ये फाइनल फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे निकाल दिया बेटा। ओके, थैंक्स। हाँ बेटा, एक लास्ट टॉपिक बचा अपना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर होता क्या है, यानी रे जो इनफाइनाइट से आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्शन के लिए अपन को पता है कि मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन ने यहाँ पे आपको देख रहे हो ऑब्जेक्टिव मिरर, यहाँ पे आपको देख रहा है, ये क्या ले लिया अपन ने, कॉनकेव, और इसके आगे अपन ने क्या लगा रखा है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है। तो रे अपने देखो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आ रही है, कमबैक हो रही, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे गिर रही है, ये कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर अपने को यहाँ पे आई पीस जो अपन ने लेंस ले रखा है कॉन्वेक्स, इसके ऊपर ये क्या हो रही है, सारे आकर इंसिडेंट हो रही हैं, और फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है। तो रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के अंदर फ़र्क क्या है कि इसके अंदर अपन मिरर का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर अपन किसका यूज़ कर रहे थे, लेंस का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट तभी होगा जब अपन उसके अंदर मिरर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों याद रखना आपको, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव मिरर के फॉर्म में, फिर अपन यहाँ से कॉनकेव कॉन्वेक्स के रूप में ये इंसिडेंट होकर वापस रिफ्लेक्ट होकर आई पीस तक, आई पीस के रूप में अपन किसका यूज़ करते हैं, वापस कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बस और कुछ भी नहीं है, सेम रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप दोनों की आपकी स्ट्रक्चर अलग है, बाकी आपकी जो डेरिवेशन है, जो एम को अपन ने लिखा था, एम की जो वैल्यू लिखी थी कौन सी, व्हेन द फाइनल इमेज इज मेड एट डिस्टिंक्ट विजन, तो फर्स्ट कंडीशन के ऊपर अपन ने लिखी थी। तो एम को अपन ने क्या लिखा था, सेम वही फॉर्मूला इसके अंदर आपका आएगा। तो एम की जो वैल्यू लिखी थी वो अपन ने क्या लिखी थी भाई, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ अपॉन डी। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने लिखी थी, करेक्ट है, ये एफ ही था भाई। एक तो ये फॉर्मूला सेम आपका वो क्या वही रहेगा, और इसके अलावा जो अपन ने क्या किया था, जो सेकंड कंडीशन लिखी थी क्या, कि व्हेन द फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाली भी सेम पोजीशन वही रहेगी, एम की जो फॉर्मूला है वो आपका सेम वही रहेगा जो अपन ने जस्ट पहले वाले टेलीस्कोप का किया था। तो वो फॉर्मूला क्या था भाई, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, करेक्ट है। बाकी ये दोनों जो डेरिवेशन अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर देख ली थी, तो ये दोनों में आपका सेम रहेगा। तो ये अपना रे ऑप्टिक्स क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। थैंक्स।